तो हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग का होगा मुग़ल में हुमायूं का इतिहास। आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग को मैं बाबर का इतिहास पढ़ाया था, मुग़ल का स्थापना कैसे हुआ था, बाबर का टोटल जीवनी के बारे में बताए थे कि बाबर का युद्ध वगैरह सब बता दिए थे, ठीक है। और इस आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं, टोटल हुमायूं का इतिहास। आज के क्लास में हम क्लियर करेंगे कि हुमायूं का शासनकाल कैसा था, उसके भारत में कौन कौन से युद्ध हुए, सारे चीज़ आज क्लियर करेंगे। इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, टॉपिक क्लियर होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए, उसका आप यदि पीछे वाला बाबर के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझा देते हैं आपको कि हुमायूं बाबर के शासनकाल के बाद में हुमायूं का शासनकाल स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा, बाबर के शासनकाल के बाद में 1530 में यानी हुमायूं का शासनकाल स्टार्ट हुआ। 1530 से हुमायूं का शासनकाल दो भाग चरण में हुआ था और दो चरण में बीच में शेर शाह सूरी का शासनकाल आ गया था, तो उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला 1530 से 1540 तक चला था और दूसरा 1555 से 1556 तक। दो खंड में इनके शासनकाल यानी दो बार ये बादशाह बने थे कौन, हुमायूं, ठीक है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, इनका कुछ परिचय समझ लेते हैं और इसके बारे में अच्छे से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। परिचय में सबसे पहले हम इनका नाम बता देते हैं, जैसे कि बाबर का भी पूरा नाम हम बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हुमायूं का भी पूरा नाम जानेंगे। तो देखिए, इनका पूरा नाम था, हुमायूं का पूरा नाम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, हुमायूं का पूरा नाम कौन सा क्या है, ठीक है। तो हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखिएगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जैसे हर शासक का पूरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, सॉरी यहाँ पर नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पूरा नाम है। अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। पिता कौन थे, बाबर थे पिता। हुमायूं के बाबर के बाद ही बाबर के ही लड़का था, तो ये पिता कौन थे, हुमायूं थे, ठीक। पिता कौन थे, पिता बाबर थे। और इनकी माता का नाम था महाम बेगम। याद रखिएगा, इनकी माता कौन थी, महाम बेगम। माता कौन थी, महाम बेगम। आप एक एक चीज़ को याद कर लीजिएगा, सारी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा। एक एक टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाम क्या था इनका पूरा नाम, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता थे बाबर और माता कौन थी, महाम बेगम। माता का नाम याद रखिएगा, माता का नाम एक बार पूछ दिया था, महाम बेगम। याद रखिएगा, माता का नाम क्या था, महाम बेगम। इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। याद रखिएगा, 6 मार्च और 1508 को काबुल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, काबुल में। 6 मार्च 6 मार्च 15 समझ में आ रहा है। यहाँ पर 6 मार्च 1508 को इनका जन्म हुआ था काबुल में, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक किया गया 30 दिसंबर 1530 को, ठीक है। 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हुई थी, आप वहाँ पर आपको बताए थे। और 4 दिन के बाद इनका राज्याभिषेक किया गया 30 दिसंबर 1530 को राज्याभिषेक किया गया आगरा में। कहाँ राज्याभिषेक हुआ था इनका, आगरा में हुआ था। कब, 30 दिसंबर 1530 को आगरा में राज्याभिषेक किया गया था। कहाँ पर, आगरा में। याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बाबर का जब मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर को और इनका राज्याभिषेक कब किया गया था, 30 दिसंबर को, यानी कि मृत्यु के 4 दिन के बाद ये राजा इनको घोषित कर दिया गया, आगरा के राजा बन के, ठीक है। और इनके भाई बहन की बात किया जाए तो इनके भाई बहन में 3 और भाई थे, ठीक है, और 1 और बहन थी, यानी टोटल ये 4 भाई थे, 1 बहन थी इनकी, ठीक है। और 4 भाई का ध्यान दीजिएगा, 4 भाई में पहला था कमरान, पहला का नाम क्या था, कमरान। दूसरा का अस्करी, तीसरा था हिंदाल और चौथा था गुलबदन बानो बेगम, ठीक है, गुलबदन बानो बेगम। याद रखिएगा, इनके 4 भाई थे, 1 बहन थी, ठीक है। वही गुलबदन बानो बेगम जो हुमायूंनामा लिखी है, हुमायूंनामा के लेखिका है, वही गुलबदन बेगम को हम यहाँ पर करें, उनकी बहन थी, ठीक है, किसकी, हुमायूं की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हुमायूं कुछ स्वार्थी किस्म के राजा थे। याद रखिएगा, हुमायूं कुछ स्वार्थी किस्म के राजा थे। तो यहाँ पर उन्होंने कमरान चूंकि यहाँ पर क्या हुआ कि हक चाहिए ना, अलग अलग हक के तौर पर इन्हें बांटा गया था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट शुरुआत में क्या किया गया कि यहाँ पर ये 4 भाई थे, तो इनकी जो साम्राज्य थे, ध्यान दीजिएगा, जो इनका साम्राज्य था, जो इनके व्यवस्थाएं थी, जितना संपत्ति था,
उन संपत्ति को बांट दिया गया। ये क्या किए कि चारों भाई में उन संपत्ति को विभाजित कर दिए, बांट दिए। ठीक है, तो विभाजन कैसे किया गया ध्यान समझिएगा। जो एक बड़ा साम्राज्य था जो बाबर के द्वारा बनाया गया था, बाबर की ही संपत्ति थी ना सारी, बाबर के द्वारा एक बड़ा साम्राज्य बनाया गया था। और हुमायूं क्या किए, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये इनकी हुई कि उन्हें छोटे छोटे भागों में खंडित कर दिए। तो कोई भी बड़ा साम्राज्य को यदि हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे या छोटे छोटे भाग कर देंगे तो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यही गलती की थी। क्या किया था कि काबुल और गंधार का जो क्षेत्र है उसे किसको दे दिया था, कमरान को। ठीक है, किसको, कमरान को। वहाँ का राजा कमरान बन गया था। समेल के जो था उस वहाँ का राजा अस्करी बन गया था। मेवात का राजा कौन बना था, हिंदाल बन गया था। ठीक है, सुलेमान मिर्जा ये चचेरा भाई थे, याद रखिएगा ये क्या थे, चचेरा भाई थे भाई, इनका भी कुछ हक बनता है, इसलिए ये बदखोसा का राजा बन गए। ऐसे सारे संपत्ति का जो बंटवारा किया गया, जितने भी साम्राज्य था उन सारे साम्राज्य किसका था, तब बाबर का था। किसका साम्राज्य था, तब बाबर का साम्राज्य, उनको ये बंटवारा कर दिए गए। ठीक है, और साम्राज्य का कमजोर होने के कारण इनकी ताकत कमजोर हो गई। ठीक है, तो हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा, साम्राज्य जब कमजोर होगा तो इनकी ताकत भी कमजोर होगी। तो इनकी ताकत कमजोर होगी पहले की अपेक्षा, यानी जो बाबर था, बाबर की अपेक्षा इनकी ताकत कमजोर हो गई। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध, कौन कौन से हुमायूं युद्ध लड़ा था, किसके साथ में, सारे यहाँ पर हम जानकारी डिटेल्स में लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन चारों भाइयों का क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, यानी हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध में सबसे पहला युद्ध आता है कलिंजर। याद रखिएगा, सबसे पहला युद्ध आता है कलिंजर पर आक्रमण 1531 में। ठीक है, 1530 में राजा बना और 1531 में पहला कलिंजर पर आक्रमण का पहला युद्ध हुआ 1531 में। कलिंजर के शासक और प्रताप रुद्रदेव, ध्यान दीजिए, कलिंजर के शासक उस समय कौन थे, प्रताप रुद्रदेव थे। तो प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ कलिंजर पर। ठीक है, कब, 1531 में। ठीक है, इनमें इनकी आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रताप रुद्रदेव थे, जो प्रताप रुद्रदेव, तो प्रताप रुद्रदेव का रिलेशन अफगानों से था, यानी उनकी मित्रता थी। अफगान लोग, अफगान थोड़ा मतलब कठोर शासक थे। अफगान के लोग मतलब जो वहाँ के शासक थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कठोर शासक थे। हमारे बिहार और क्षेत्र साहिब उसी में आ जाता था। ठीक है, तो इनकी अफगानों से मित्रता थी। तो यहाँ हुमायूं क्या किया कि युद्ध लड़ने तो गया, हुमायूं वहाँ पर युद्ध लड़ने गया, लेकिन युद्ध जब देखा कि इनकी मित्रता तो अफगानों से है तो ये समझ गया कि मैं यहाँ पर इतने बड़े साम्राज्य से नहीं लड़ पाऊंगा। तो यहाँ पर यह कहा कि मेरे युद्ध में जितने भी पैसे खर्चे हुए हैं, जितने भी धन खर्च हुआ है, वह सारे धन क्षति को पूर्ति कर दिया जाए और मैं युद्ध से मतलब युद्ध को बंद कर दूंगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये भी शासक जो थे इनको भी कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि इससे पहले जो बाबर था वो काफ़ी ज़्यादा आतंक फैला चुका था। ठीक है, बाबर जो था काफ़ी ज़्यादा आतंक फैला चुका था, सारी चीज़ पर कब्जा कर चुका था। कहीं ना कहीं इनको भी डर था कि भाई उसी का वंशज है तो कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या किए कि जो धन था, जो धन खर्च हुआ था, वह धन दे दिए किसको, हुमायूं को, कि लो भाई जाओ तुम यहाँ से। और उनके साथ में क्या कर लिए, संधि कर लिए, मित्रता हो गई। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव के साथ, यानी कि ये नाम तो हुआ युद्ध का, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मित्रता हो गई, यानी कि संधि हो गया, हुमायूं वापस आ गया आगरा। ठीक है, हुमायूं फिर वापस आ गया, यानी कि नाम हुआ युद्ध का, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, मित्रता हो गई। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तब दूसरा युद्ध हुआ दोहरिया का युद्ध, याद रखिएगा। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ, दोहरिया का युद्ध, ये 1532 में। ठीक है, दोहरिया का युद्ध, इसमें हुमायूं और अफगान के शासक मोहम्मद लोदी के बीच संघर्ष हुआ, याद रखिएगा। दोहरिया के युद्ध में 1532 में हुमायूं और अफगान के शासक मोहम्मद लोदी, यहाँ पर ये अकेले थे मोहम्मद लोदी। ठीक है, तो इनके बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पर कौन जीता, हुमायूं जीत गया। ठीक है, यहाँ पर कौन जीता, हुमायूं जीत गया, और पूरे अफगान पर किसका शासन हो गया, हुमायूं का शासन हो गया। और इसी में जो शेर खान था वह अफगान का राजनेता था। ठीक है, शेर खान क्या था, अफगान का एक राजनेता था, एक मान लीजिए कि शासक ही था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शेर खान को भी लगता था कि नहीं, यह हमारे साथ हुमायूं गलत किया है, कहीं ना कहीं इसका बदला निकाला जाए। आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है,
समझ में आया ना। दोहरिया की युद्ध कब हुआ था? 1532 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में। कौन जीता था? तो हुमायूं जीता था। इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कालिंजर के युद्ध हुआ था 1531 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो प्रताप रुद्र देव और हुमायूं के बीच में हुआ था। प्रताप रुद्र देव की मित्रता अफगानों से होने के कारण ये युद्ध में हुमायूं अपने धन की क्षति की पूर्ति कर लिया। पूरी की पूर्ति करने के बाद युद्ध को वापस ले लिया, मित्रता हो गई, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे चुनारगढ़ का घेरा। ध्यान दीजिए, चुनारगढ़ का घेरा, ये भी युद्ध है। चुनारगढ़ का घेरा 1532 में। ध्यान दीजिएगा, चुनारगढ़ के घेरा में क्या हुआ था कि हुमायूं ने चुनारगढ़ जो था ना, शेर खां का शासन था, शासनीय व्यवस्था था, शेर खान का इलाका था। मान समझिए कि चुनारगढ़ जो था शेर खान का क्या था? इलाका था, ठीक है। तो हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनने चाहा, मतलब छीनने की कोशिश की। मतलब चाहा कि हुमायूं क्या चाहा कि हम चुनारगढ़ को अपने में मिला ले, उससे हम शेर खान से छीन ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या छीनने के चाह पर क्या हो गई? शेर खान के साथ संधि हो गई। देखिए हुमायूं की एक खास बात थी, जब ये समझ जाता था कि हम नहीं यहाँ पर पाएंगे या नहीं मतलब जा पाएंगे, तो ये क्या करता था? अक्सर संधि कर लिया करता था, मित्रता कर लिया करता था, ठीक है। खास बात थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई कि शेर खान के साथ में मित्रता हो गई, संधि हो गई। और मित्रता इतनी ज़्यादा मित्रता हुई हुमायूं के साथ में कि शेर खान ने अपना पुत्र, ध्यान दीजिएगा, पुत्र का नाम याद रखिए, कुतुब खां, इतनी ज़्यादा मित्रता हो गई कि अपनी पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में लगा दिया। यानी कि हुमायूं को सैनिक बनाकर अपने पुत्र को भेज दिया कि अपने साथ इसको ले जाइए, युद्ध आप लड़िए इनको लेकर, ठीक है। यानी कि कुतुब खां हुमायूं के साथ में काम करने लगे। समझ में आ गया ना, इतनी ज़्यादा मित्रता हुई थी इस युद्ध में। चुनारगढ़ के घेरा जो था, घेरा पर कब्जा के युद्ध में 1532 में। लेकिन आगे चल के भी इनके बीच भी युद्ध होगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ और बातें यहाँ पर जानते हैं। तो हुमायूं के जो पास का गुजरात का एरिया था, तो गुजरात में बहादुर शाह के साथ में युद्ध हो गया, ठीक है। क्योंकि ये हुमायूं चाहता था कि जो गुजरात का एरिया है और मालवा का एरिया है वो अपने में मिला लिया जाए। इसके लिए हुमायूं ने क्या किया कि बहादुर शाह के साथ में युद्ध कर लिया, ठीक है। युद्ध समय ध्यान दीजिएगा 1 वर्ष चला था, 1535 से 1536 तक चला था। यदि पुनः शेर खां यहाँ पर नहीं आया होता तो भी ये युद्ध और भी लंबा चल सकता था, ठीक है। याद रखिए, कहाँ बहादुर शाह के साथ युद्ध कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था 1535 से 1536 में। हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। हुमायूं क्या किया था? मालवा और गुजरात के ऊपर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर युद्ध कौन जीता था? तो हुमायूं जीता था। हुमायूं ने क्या किया था? मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया था, मालवा और गुजरात का मालिक बन चुका था। लेकिन ये बहुत दिन तक ले नहीं चला, 1 वर्ष तक ले वहाँ पर अधिकार रहा किसका? हुमायूं का। और पुनः गुजरात और मालवा 1 वर्ष के बाद में स्वतंत्र हो गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि गुजरात और मालवा हुमायूं का गुलाम कितने वर्षों तक था? तो 1 वर्षों तक। याद रखिएगा कि गुजरात और मालवा केवल ओनली 1 वर्षों तक हुमायूं का गुलाम बना था, ठीक है। याद रहेगा ना, कब बना था, कब युद्ध हुआ था? 1535 और 1536 में। कहीं से भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। एक आपके बुक से भी हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए, सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप एक एक चीज़ को लेकर चलिएगा, ठीक है। अब पुनः आते हैं हम कहाँ पर? चुनारगढ़ के पीछे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, चुनारगढ़ के साथ में यहाँ पर संधि किया था ना। अब देखिए, हुमायूं बताया था ना कि थोड़ा सा स्वार्थी किस्म का राजा था। तो ये क्या किया कि चुनारगढ़ की पुनः युद्ध हो गई 1538 में। 1538 में पुनः युद्ध हुई चुनारगढ़ पर, और हुमायूं ने चुनारगढ़ के जो किला था उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करने तो आया था 1532 में ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई थी? शेर खां के साथ में संधि हो गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि चुनारगढ़ पर जब अधिकार करने या 1538 में पुनः, तो यहाँ पर संधि नहीं हुई, यहाँ पर चुनारगढ़ पर किला पर अधिकार कर लिया। कौन? हुमायूं, ठीक है। और चुनारगढ़ पर ही नहीं, क्योंकि अफगान में सारे बंगाल बिहार सारे आ जाते थे, तो केवल चुनारगढ़ पर ही अधिकार नहीं किया, यह बगल के बंगाल पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है।
चुनारगढ़ का केवल राजा ही नहीं बना, साथ साथ में बंगाल का भी राजा बन गया। कौन? हुमायूं। ठीक है। और इधर ये बंगाल का राजा बन गया, पूरे चुनारगढ़, पूरे बिहार का। और उधर दूसरे साइड में जो आगरा वाला एरिया था, आगरा में हिंदाल, ध्यान दीजिएगा, हिंदाल इसका तीसरा पुत्र है हिंदाल, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इनकी माँ अलग अलग है, बाप एक ही था। कौन? बाबर, याद रखिएगा। बाबर ने भी कई शादियाँ की थी, तो ये बाप एक ही था, लेकिन इनकी माँ अलग अलग है। याद रखिएगा कि कमरान की इनकी माँ हुमायूं की माँ महाम बेगम थी। हुमायूं की माँ कौन थी? ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में। हुमायूं की माँ महाम बेगम थी और कमरान की माँ गुलरुख बेगम थी। याद रखिएगा, गुलरुख बेगम। असकरी के माँ ये भी यही थी, गुलरुख बेगम। इनकी 2 संतानें थी। ठीक है, दोनों। उसके बाद हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। हिंदाल की माँ का नाम क्या था? दिलदार बेगम। याद रखिएगा, हिंदाल की माँ का क्या नाम था? दिलदार बेगम। और गुलबदन बानो बेगम, ये हुमायूं ये उनकी बहन थी। ये हुमायूंनामा का लेख। आप लोग इधर क्या हुआ कि इधर यह बंगाल पर अधिकार किया, बंगाल का राजा बना। और इधर यह पगलेटवा हिंदाल जो था, आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। ठीक है, या आगरा में क्या किया? स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया, कि बन गया, आगरा का राजा बन गया। ठीक है, इधर ये दूसरे साइड में। ठीक है, अब आता है हमारी चौसा का युद्ध। अब युद्ध होगा, इधर जो था ना, ध्यान दीजिएगा कि चुनारगढ़ में जब युद्ध हुआ था 1538 में, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यह चुनारगढ़ के किला पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर जो शेर खां था ना, वो कुछ नहीं कर पाया था। ठीक है, शेर खां कुछ नहीं कर पाया था, शेर खां वहाँ से चल दिया था। अब शेर खां यहाँ आकर चौसा में बक्सर के पास इस चौसा के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, 1539 में हुआ था। शेर खां इंतजार में था, किसका? बारिश के इंतजार में था कि कब बारिश आए, क्योंकि अक्सर बिहार के इस एरिया में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये बारिश के इंतजार में था कि बारिश शुरू हो जाए, बाढ़ आ जाए, चारों तरफ पानी भर जाए, और तब हम युद्ध करेंगे। किससे? हुमायूं से। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हुमायूं की सबसे बड़ी कमी थी, यह कभी पानी नहीं देखा था हुमायूं। बाढ़ इसको पता ही नहीं था कि बाढ़ क्या होती है। ठीक है, बाढ़ का मतलब नहीं समझता था, बाढ़ नहीं पता था, क्योंकि इसका जो शिक्षण की व्यवस्था थी, क्योंकि बाबर तो शासक था, तो धनी मनी व्यवस्थाएं में इसका शिक्षा व्यवस्था सारे चीज़ का हुआ था। तो इसलिए यह मतलब शारीरिक कष्ट को, प्रॉब्लम को नहीं समझता था। और ध्यान समझिएगा, इसका पूरा जीवन लूढ़कते हुए ही बीता है। अब बेचारा जब मरा ना, तो गिर कर ही मर गया। ध्यान समझिएगा, सारे जीवन इसका कष्ट ही कष्ट, जब सुख के समय आए तो मर गया। ठीक है, चौसा के युद्ध, यानी कि हमारे जब क्षेत्र में बाढ़ की व्यवस्था आ गई ना, तब बाढ़ हो गया, बारिश हो गया, यानी बाढ़ आ गया, तब यहाँ पर चौसा में शेर खां ने और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ। चौसा में युद्ध हुआ था, बक्सर के चौसा में युद्ध हुआ था, जिसे चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1539 में चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 में। ठीक है, तो यहाँ पर जब शेर खां और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, तो यहाँ पर विजय कौन हुआ? शेर खां। क्योंकि यहाँ पर बाढ़ क्या था, वो जब पता नहीं था कि बाढ़ क्या है। ठीक है, ये अपने घोड़े के साथ में हुमायूं यहाँ से जब भागा, और इतना तेजी से भागा कि घोड़े के साथ छलांग लगा लिया, किसमें? नदी में गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर हुमायूं और शेर खां के बीच में जब युद्ध हुआ, तो विजय कौन हुआ? शेर खां विजयी हुआ। और जब शेर खां जीता, हुमायूं अपने घोड़े के साथ इतनी तेजी से भागा कि इसे पता ही नहीं चला, घोड़े के साथ छलांग लगा दिया, किसमें? बाढ़ में। ठीक है, और बाढ़ में छलांग लगा दिया, तो उससे मतलब इसका मानिए एक बिहारी था ही, निजाम नामक भिस्ती था। ध्यान दीजिएगा, निजाम नामक था, बिहारी था वो भी। ध्यान दीजिएगा, एक बिहारी ने इसका जान बचाया था हुमायूं का। ठीक है, पानी से छान कर बाहर निकाला था, और तब यहाँ से ये भाग गया, सिंध भाग गया। ध्यान दीजिएगा, एक बिहारी ने इसका जान, निजाम नामक भिस्ती ने इसका जान बचाया था हुमायूं का। ठीक है, पानी से निकाला था छान कर। और शेर खां ने, ध्यान दीजिए, शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि मिली थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि कब मिली, शेरशाह की उपाधि कब मिली? तो जब वह चौसा का युद्ध जीता 1539 में हुमायूं के साथ, तो इसे शेरशाह की उपाधि मिली। और इस युद्ध के बाद यह पहुँच गए, ध्यान दीजिएगा। अब अगला युद्ध हमारा होगा कानेज पर विलग्राम का युद्ध, 1540 में, किसके साथ में? हुमायूं के साथ में हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शेरशाह ने हुमायूं को फिर एक बार पराजित किया, एक बार पुनः, उस समय के बाद पुनः एक बार 1540 में, एक बार इसके बाद में पुनः कनौज में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भी हुमायूं और शेरशाह थे, और इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया, और इस समय आगरा पर अधिकार कर लिया, यानी आगरा का राजा बन गया कौन? शेरशाह।
ठीक है। यहाँ पर पुनः एक बार शेर शाह अफगानों का शासन व्यवस्था यहाँ पर आता है मुगल के बीच में कुछ समय के लिए। 1540 पर यहाँ पर अधिकार कर लिया आगरा के ऊपर, और हुमायूं को यहाँ से हुमायूं क्या किया, सिंध भाग गया। हुमायूं कहाँ भागा, सिंध भाग गया, ठीक है। अब यह हमारा एक चरण खत्म हुआ 1530 से 1540। अब हम चलते हैं 1540 से 1555 के बीच में क्या हुआ था। तो यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा कि 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बान, याद रखिएगा 1541 में हुमायूं ने क्या किया कि गुरु मीर अली अकबर के पुत्री हमीदा वान से विवाह कर लिया। किसे, हमीदा वान से विवाह कर लिया। इसके विवाह का मतलब वहाँ का जो राजा थे वह इनके गुरु क्या शर्त रखे थे कि आप अपना धर्म बदल कर सिया धर्म कर लेंगे, यानी अपना धर्म को सिया धर्म करेंगे तब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूंगा। तो ये भी इसके पास तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो ये क्या किया कि कहा कि हाँ ठीक है हम अपने धर्म को बदल लेंगे। धर्म के बदलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि हमीदा बानो से विवाह हो गया, और विवाह के बाद में ईरान के जो शाह से वहाँ के शासक थे शाह, ठीक है, शाह ने इनकी काफ़ी मदद की, हुमायूं का काफ़ी मदद की, और शाह के मदद से एक बार पुनः इसकी एंट्री होती है भारत में। और 1555 में ध्यान दीजिएगा शाह की मदद लेकर 1555 में मछुआरा, ध्यान दीजिएगा याद पर ये ईरान में बाबर वाले में आपको बताए थे कि ईरान का शासन व्यवस्था राजनीति कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। वहाँ पर बाबर कई बार ट्राई किया, कितने बार जीता, कितने बार हारा, कितने बार भागना पड़ा था, तब अंत में भारत आया था। याद पर वहीं ईरान है, वहीं का शासक वहीं ईरान है, और वहीं ईरान की मदद से यह पुनः भारत में आया, और यहाँ पर आकर मछवीरा युद्ध जीत कर, मछवीरा में अपने भाइयों के साथ में युद्ध लड़ा, भाइयों के साथ में युद्ध लड़कर जीत कर, ध्यान दीजिएगा एक कमरान था ना इनका भाई, ध्यान दीजिएगा भाई सबसे बड़े बात थे इनके, तो कमरान को क्या किया था, कमरान का आँख ही फोड़वा दिया था, आँख में आँख को ही निकलवा दिया था, और इससे आँख को निकलवा कर मक्का मदीना भेज दिया था, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा अस्करी को जेल में बंद करके रखा था हुमायूं, ठीक है, और जेल में बंद करने के कुछ समय के बाद में इसे भी मक्का मदीना भेज दिया। ये दोनों तो चले गए, दो का काम तमाम हो गया। रहा हिंदाल की बात, हिंदाल युद्ध में मारा गया था, याद रखिएगा हिंदाल युद्ध में मारा गया था। इस तरह इसके तीनों भाइयों से छुटकारा मिल गई, और यहाँ पर 1555 में अपने चचेरा भाई के साथ में युद्ध लड़कर मछुआरा युद्ध जीतकर पंजाब भी जीत लिया, ठीक है। पुनः भारत एंट्री में पंजाब जो अभी वास्तव में पाकिस्तान में वो जीत लिया, और अफगान के शासक सिकंदर सूर्य को पराजित किया। अफगान उस समय अफगान के शासक इस समय मोहम्मद थे, ठीक है, उस समय अफगान के शासक सिकंदर सूर्य था, उसे हराकर पुनः मुगल स्थापना की थी। अफगान के शासक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसको हरा दिया मतलब भारत पर कब्जा करने के बराबर था, तो इसको हराकर पुनः एक बार मुगल की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं 1555 से 1556, ठीक है। देखिए इधर से लुढ़कते कि कहाँ तक लुढ़क कर गया, यानी कि जिंदगी भर पूरे जीवन में यह लुढ़कता ही रहा है, ठीक है। इसके बाद मुगल की स्थापना की, लेकिन क्या किया जाए, नहीं कहते हैं कि क्या किया जाए जब भाग्य साथ ना हो। और ये क्या किया कि ध्यान समझिएगा 1555 में बेचारे के 1555 में दिल्ली में राज्याभिषेक किया, पुनः एक बार दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ 1555 में, और 1556 में यह सीढ़ियों से गिरकर मर गया, ठीक है। सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। कोई इतिहासकार लिखते हैं कि इसकी हत्या की गई थी, कोई इतिहासकार लिखते हैं कि इसकी सीढ़ियों से गिरने की मौत हुई थी। ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर फेमस है कि 1556 में मृत्यु के कारण सीढ़ियों से गिरना था, तब सीढ़ियों से गिरना याद किया है। इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि इनकी हत्या की गई थी, तो हो भी सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा फेमस है कि सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हुई थी 1556 में, ठीक है। तो ये था हमारे टोटल हुमायूं की जीवन की लीला। अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जब मैं अकबर का इतिहास लेकर आऊँगा या अकबर के बारे में पढ़ाऊँगा तो उसमें प्रयास करूँगा कि जो भी चीज़ आपका समझ में नया हो न आया हो 5 मिनट 6 मिनट देकर मैं आपको क्लियर करा दूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।